हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं डॉक्टर योगेंद्र राय, कंसल्टिंग प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ राय पाइल्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे पाइल्स फिशर फिस्टुला में क्या डिफरेंस यानी क्या अंतर होता है। पाइल्स फिशर फिस्टुला हमारे एनल रीजन में पाई जाने वाली बीमारियां हैं। एनल रीजन में पाए जाने के कारण हम इस बीमारी पे कोई विशेष चर्चा नहीं करते, आपस में कोई डिस्कशन नहीं करते और इसमें चर्चा करना हम काफ़ी एम्बेरसिंग फील करते हैं, जिसके कारण बीमारियां धीरे धीरे और बढ़ती रहती हैं। पाइल्स जो है वो नॉर्मल ग्रेड 2 से ग्रेड 3 से 4 की तरफ बढ़ जाता है, जिसके कारण काफ़ी ब्लड लॉस होता है और हमारा हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है। एनल फिशर एक्यूट फिशर जो है वो एक्यूट फिशर से क्रोनिक फिशर की तरफ बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पे एक सेंटिनल टैग आ जाता है। फिस्टुला एक छोटा सा फिस्टुला लो एनल फिस्टुला हाई एनल फिस्टुला की तरफ चल जाता है, जिसके कारण वहाँ पे और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पहले हम पाइल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये एनल कैनाल का मॉडल है। हमारे बॉडी में, हमारे एनल कैनाल में जहाँ से स्टूल पास होता है, वहाँ पे दो प्रकार के हेमोरेडल वेसल होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल हेमोरेडल वेसल को नॉर्मल एनल कुशन भी बोलते हैं। ये एनल कुशन ज़्यादा जोर देने पे, ज़्यादा देर हम लोग बाथरूम में बैठने के कारण, मोशन को ज़्यादा जोर देने के कारण या हैवी ऑयली स्पाइसी या जंक फूड खाने के कारण आपको मोशन हार्ड हो रहा है, जिसके कारण आप स्टूल पास करने पर जोर देते हैं, तो ये हेमोरेडल कुशन आपका बढ़ जाता है। ये हेमोरेडल कुशन बढ़ने के कारण इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। नॉर्मली 3, 7 और 11 o'clock तीन साइड में आपको हेमोरेडल पाए जाते हैं। ये धीरे धीरे तीनों हेमोरेड्स धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। अगर ये बढ़ते बढ़ते ग्रेड 2 की तरफ गए तो आपको कभी कभी ब्लीडिंग होगा और ओकेजनल महीने में 1-2 बार ब्लीडिंग होगा और ठीक हो जाएगा ड्रॉप वाइज। धीरे धीरे आपने ध्यान नहीं दिया तो ये ग्रेड 2 ग्रेड 3 की तरफ जाएगा। ग्रेड 3 में पाइल्स आपका जो है एनल रीजन के वर्ज पे, मुंह पे आपको लगेगा कुछ तो मुझे एनल रीजन से बाहर आया, लेकिन जैसे आप उठते हैं अंदर चले जाता है। इसे ग्रेड 3 पाइल्स बोलते हैं। ग्रेड 4 पाइल्स में पाइल्स बाहर आता है, आप उसको हाथ से मैनुअली रिपोजिशन करना पड़ता है। और हेमोरॉइड्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो खून भरने के कारण आपका वहाँ पे ब्लीडिंग होता है, शावर की तरफ ब्लीडिंग होता है और हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है। एक्सटर्नल हेमोरॉइडल वेसल जो होते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, जो कि बाहर एक सूजन आती है, उसका ब्लीडिंग से कोई संबंध नहीं होता है, उसमें वहाँ पे पेन होता है, फिर वो पेन सबसाइड हो जाता है। अब हम बात करेंगे एनल फिशर के बारे में, लेकिन आपको ये बता दें पाइल्स में आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होता है और पेन कम होता है। एनल फिशर में आपको पेन ज़्यादा होता है लेकिन ब्लीडिंग कम होता है। एनल फिशर होता क्यों है? यदि आपको स्टूल हार्ड हो रहा है तो एनल रीजन में पास करते समय ऐसे स्किन फट जाते हैं, स्किन टियर हो जाता है। और ये जो स्किन टियर है, आपका जो चीरा है, इसके कारण वहाँ पे स्किन फटने के कारण आपको पेन होता है। इनिशियली अगर आपको चीरा स्टार्टिंग में एक 2 बार स्किन टियर हुआ है तो आपका वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपको कभी जलन हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका फिशर जो है क्रोनिक कंडीशन की तरफ जा चुका है, जिसके कारण वहाँ पे एक अल्सरेटेड बेड तैयार हो जाता है, जिसके कारण वो फिशर जल्दी ठीक नहीं होता है। एनल फिशर अगर काफ़ी पुराना हो गया है तो वहाँ पे एक आपको छोटी फुंसी जैसी बाहर यानी एक गांठ जैसा दिखाई देगा, वो पाइल्स नहीं है, आपका वो एक्सटर्नल सेंटिनल टैग है। फिशर में आपका स्किन फटने के कारण जो नर्व सेंडिंग है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी टीयरिंग पेन और काफ़ी आपको पेन ज़्यादा होता है, जो कि मोशन करने के बाद कभी कभी आधे घंटे 1 घंटे बाद जाके सबसाइड होता है। एनल फिशर में आपको मोशन सॉफ्ट रखना है, मोशन आपको ज़्यादा हार्ड ना हो, ये बात का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे एनल फिस्टुला के बारे में। एनल फिस्टुला यानी पहले आपको एक फोड़ी आती है, ये देखिए ये एक फोड़ी है। एनल फिस्टुला होने का कारण क्या रहता है? आपको एनल ग्लैंड जो है, क्रिप्टोग्रैनुलर ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन जाने के कारण वहाँ पे एक फोड़ी आ जाता है और फोड़ी बर्स्ट हो जाता है। फोड़ी जब बर्स्ट हो जाएगा तो एक फिस्टुलस ट्रैक यानी एक एक्सटर्नल ओपनिंग एक इंटरनल ओपनिंग हो जाता है फिस्टुलस ट्रैक में, और ये ठीक नहीं होता है। आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ सूजन आया है और वो फोड़ी आके सूजन फूट गया। फूटने के बाद आप बोलेंगे कि मुझे ठीक हो गया, लेकिन फिस्टुलस ट्रैक आप में कभी कभी पीप आता है और कभी कभी वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसको परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए आपको वो फिस्टुलस ट्रैक का MRI या इंडो एनल सोनोग्राफी या फिस्टुलोग्राम, जैसा आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे, वो इन्वेस्टिगेट करके उसका कंडीशन आपको एनालाइज करना पड़ता है और उचित सलाह आपको डॉक्टर देंगे कैसे ठीक होता है। एनल फिस्टुला में आपको कोई ब्लीडिंग या पेन नहीं होता है, आपको पेन तभी होगा जब पस जमा होगा। और एनल फिस्टुला का अगर ध्यान नहीं देते हैं
तो धीरे धीरे वो हाई एनल फिस्टुला हो जाता है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको मैंने पाइल्स फिशर फिस्टुला के बारे में डिफरेंस समझाने का प्रयास किया है और काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे। कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।